बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्क में होने वाली इंतहाई अहम तकरीर और उसके बाद इमरान खान साहब अब जो है रावलपिंडी क्या करने जा रहे हैं। पहले बात करता हूं मैं कि कल साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको मफाहिमत का बादशाह समझा जाता है और जो मुल्की सियासत में हमेशा से अपना अहम किरदार अदा करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने कल वज़ीर आज़म हाउस में जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से मियाँ शहबाज शरीफ साहब बीमार थे और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ अरसे से बीमार थे। अब ये अहम मौके पर मुलाकात, जब 28 तारीख को एक तकरीर होनी है मुल्क में और इंतहाई अहम तकरीर, इसी चीज़ को लेके पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। अब ये तकरीर के से पहले जरदारी साहब की मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, यकीनन लगता यही है, जो कल उनकी मुलाकात हुई है और उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो यही लगता है कि पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दरमियान जो नामों पे जिन नामों पे इत्तेफाक हुआ है, उन नामों में से कोई एक नाम फाइनल होने जा रहा है। बहुत सी कयास आराइयाँ चल रही थी कि अब तक जो है समरी जो है वज़ीर आज़म हाउस नहीं भेजी गई है। अब बाकायदा कल रात जो है आईएसपीआर की जानिब से एक ट्वीट हुआ और उस ट्वीट में इन्होंने बताया कि आर्मी चीफ की जो तैनाती के लिए समरी जो है बाकायदा वज़ीर आज़म हाउस को जो है अरसाल कर दी गई है। वज़ीर आज़म हाउस की जो हमारी मरियम औरंगज़ेब हैं, जो वज़ीर इंफॉर्मेशन है और महकमा जिनके पास जो है इत्तलात की जो है वजारत है, वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब, इनका बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि उनको जो है वज़ीर आज़म हाउस को जो है आर्मी की जानिब से जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए जो नाम दिए गए हैं, उसकी समरी मौसूल हो गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ारत दिफ़ा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ऑफ़िस को मौसूल हो गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की तकरीर के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक इन तैनातियों से मुताल्लिक़ फ़ैसला करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाक फ़ौज के नए सरबराह की तैनाती का मामला जीएचक्यू ने सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम वज़ारत दिफ़ा को भिजवा दिए थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर भी इन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल में से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का नाम फहरिस्त में दूसरे नंबर पर और लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। 4 स्टार जनरल्स की तैनातियों की सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद चौथे नंबर पर और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 5वें नंबर पर हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम 6ठे नंबर पर शामिल है। आइन के तहत मुसल्लह अफ़वाज में 4 स्टार तैनातियों का इख्तियार वज़ीर आज़म का है, जबकि 4 स्टार तैनातियों की रस्मी मंजूरी सदर ममलिकत देते हैं। ये तो थी वो समरी जो वज़ीर आज़म हाउस को जो है मौसूल हो चुकी है। अब मैं बात कर रहा था इमरान खान साहब की, कि इमरान खान साहब ने जो 26 नवंबर को रावलपिंडी में जो एक एहतजाज की जो एक कॉल दी है, लॉन्ग मार्च, धरना और इनके जो रहनुमाए मरकज़ी, उनका बयान भी सामने है, जिसमें इन्होंने बताया कि अब ये पिंडी में जो है पड़ाव डालेंगे और हमारे जो लोग जब एहतजाज करने आ रहे हैं, अब वहाँ धरना दिया जाएगा। अब ये धरना दिया क्यों जाएगा? इमरान खान साहब की हुकूमत को जब अदम एतमाद के ज़रिए जब रुखसत किया गया, उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है एक अमरीकी साजिश का बयानिया जो है अवाम में जो है उन्होंने फैलाया कि भाई मेरे ख़िलाफ़ जो अमरीकी साजिश है, निकले पाकिस्तान की अवाम, हमें अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करनी है, हमको अमरीका के ग़ुलाम हैं और हमने पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनानी है और अमरीका के अहकामात हमने नहीं मानने। कुछ अरसे बाद फिर इमरान खान साहब का वो बयानिया ख़त्म हो गया, बिल्कुल मंज़र-आम से गायब, अमरीकी साजिश ख़त्म हो गई। अब इमरान खान साहब के बयान के मैं अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। इमरान खान साहब का एक ये बयान फ़ेल। उसके बाद इमरान खान साहब ने अवाम को मुत्तहद किया। 25 मई का जो इनका जो एहतजाज था, लॉन्ग मार्च की कॉल थी, वो सबके सामने है। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अब हम जो है इस हुकूमत को घर भेजेंगे, मुल्क में फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात चाहते हैं। आम इंतखाबात तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे मुल्क में फ़ौरी तौर पर, तो इमरान खान साहब उस चीज़ से भी बैक फुट पर चले गए।
उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर एक बात की कि नए आर्मी चीफ की तैनाती की। जब आर्मी चीफ की तैनाती का हतमी फैसला हो गया, मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें मिली, तो इमरान खान साहब ने फिर एक नया बयान दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इमरान खान साहब अब चाहते क्या हैं? इमरान खान साहब अब 26 नवंबर को पिंडी में क्या लेने आ रहे हैं? अब इमरान खान साहब पिंडी आके इस्लामाबाद जाते हैं या नहीं जाते, ये भी एक बात है। और इमरान खान साहब खुद उस धरने में आते हैं, उस लॉन्ग मार्च में आते हैं या नहीं आते, ये भी एक सवालिया निशान है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब खुद जो है पिंडी के इस लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब शिरकत करेंगे। अब इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? इमरान खान साहब का तो जो सारा उनका बयानिया था, अमरीकी ग़ुलामी, मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात, इसके अलावा आर्मी चीफ की तैनाती, इमरान खान साहब की कोई बात नहीं मानी गई। इमरान खान साहब के जितने भी मुतालबात थे, ये तो अब नामुमकिन सी बात है कि ये पूरे होते नज़र आएँ या होंगे पूरे। इमरान खान साहब ने कल एक सेमिनार से खिताब किया है, वीडियो लिंक खिताब था ये। उस सेमिनार में इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए 2 ऐसी बातें की, जिन बातों में इमरान खान साहब खुद फँसते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने पहले रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता अफराद को इमरान खान साहब ने तनकीद का निशाना बनाया कि इस मुल्क में सबसे बड़ी माफिया रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं। इमरान खान साहब ने जब 2018 में जब इनकी हुकूमत बनी और इमरान खान साहब ने हलफ लिया, तो इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा रिलीफ जो दिया रियल एस्टेट से वाबस्ता जो कारोबारी अफराद हैं उनको दिया। ये रिकॉर्ड है, ये इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद को बहुत सारे रिलीफ दिए, बहुत सारी ज़मीनों पे क्या-क्या मामलात हैं। वो एक लंबी फ़हरिस्त है, अगर मैं बताऊँगा तो फिर वो नाम लेने बैठूँगा और उनकी फ़हरिस्तें बताऊँगा तो फिर घंटा लग जाएगा कि इमरान खान साहब ने किन-किन लोगों को क्या-क्या रिलीफ दिया, किस-किस लोगों को कितने-कितने एकड़ इन्होंने ज़मीनें दी और कितने-कितने अरबों का बेनिफिट लिया गया। तो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद जो हैं, उनको रिलीफ दिया और अब इमरान खान साहब का यही बयान कि रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद जो लोग हैं, ये मुल्क की सबसे बड़ी माफिया है। तो इमरान खान साहब या तो आपका वो फ़ैसला गलत था, या आप तस्लीम करें कि आपको जो लोग लाए थे या जो आप लोगों के आपके साथ जो लोग शामिल थे, उन्होंने आपको धोखा दिया है और वो लोग गलत थे और आपके जो माज़ी में किए गए फ़ैसले, वो गलत थे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक बात और की, जिससे मेरी बात का जवाब मिलेगा कि इमरान खान साहब अब जो पिंडी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक बात की कि मुल्क में जो है जमहूरियत कोई चीज़ नहीं है। जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम मुल्क में कोई चीज़ नहीं है। मुल्क की जो बेहतरी है सदारती निज़ाम में है। इमरान खान साहब शायद ये चाहते हैं कि मुल्क में जो है अब सदारती निज़ाम लाया जाए। तो 26 तारीख का जो इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च और धरने की कॉल दी है, अब लगता ये है कि इमरान खान साहब एक नया मुतालबा लेकर आएँगे कि मुल्क में फ़ौरी तौर पर जो है सदारती निज़ाम लाया जाए। इमरान खान साहब की ख्वाहिश हो सकती है ये, और इमरान खान साहब का यकीनन लगता यही है कि इमरान खान साहब का हो सकता है ये भी एक एजेंडा हो, अब जो लॉन्ग मार्च है। और इमरान खान साहब क्योंकि बाकी तमाम जो उनकी चीज़ें थी उससे तो पीछे हट गए, अमरीकी साजिश हो, आर्मी चीफ की तैनाती हो या मुल्क में फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात हों। इमरान खान साहब अब फ़ौरी तौर पर जो है सदारती निज़ाम के जो है ख्वाहिशमंद हैं। एक अजीब-सी बात है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जमहूरियत जो है कोई चीज़ नहीं है। तो इमरान खान साहब इसी जमहूरी निज़ाम के तहत आपने जो है इस मुल्क में 3.5 साल इमरान खान साहब आपने हुकूमत की है। इमरान खान साहब आपको वो बात याद होगी जब 6 अक्टूबर 2021 को जो है आईएसपीआर की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी और उस वक़्त जो है मेजर जनरल नदीम अंजुम को डीजी आईएसआई तैनात किया गया था और फैज़ हमीद साहब को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया था। आप उस तैनाती के भी खिलाफ थे। फिर 1 महीने फवाद चौधरी और आपके जो दीगर जो लोग हैं वो जीएचक्यू जाते रहे, आते रहे, क्योंकि आप चाहते थे कि फैज़ हमीद साहब जो है डीजी आईएसआई रहें। लेकिन आर्मी की अपनी एक पॉलिसी होती है, मैंने हमेशा से एक बात की है, इसका एक ये नाम तो देते हैं, इनका एक तरीक़ाकार है, ठीक है, हुकूमत का एक अमल दखल होता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक सवाबदीदी इख्तियार होता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने जो है अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आर्मी की भी कुछ पॉलिसियाँ हैं, इनके अपने कुछ रूल्स हैं, तो आर्मी अपने उन रूल्स से कभी पीछे नहीं हटती। तो इमरान खान साहब आपको यकीनन वो 6 अक्टूबर 2021 की बात याद होगी कि आपने बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपकी वो कोशिश भी नाकाम हुई थी। तो
अब जो आर्मी चीफ की तैनाती होनी है 24 से 48 से 72 घंटे में जो है इसका बाकायदा अब जो है ऐलान हो ही जाएगा और सबके सामने आ जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, क्योंकि ये बात मैं बताना लाजमी समझता हूँ कि बहुत से लोगों के जहन में ये चीज़ भी चल रही है, तो मैं इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि बहुत से लोग समझें शायद ऐसा भी हो सकता है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि शायद इस वक्त के मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, शायद इनको 6 माह की एक्सटेंशन दी जाएगी और कमर जावेद बाजवा साहब जो है 6 महीने जो है एक्सटेंशन लेकर मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात कराएंगे और ये आम इंतखाबात होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेके आएगी। इमरान खान साहब को शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा कि हमें तो इंतखाबी मुहिम चलाने की ज़रूरत भी नहीं है और अब अगर इलेक्शन होंगे तो हम क्लीन स्वीप कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब, जहाँ पाक फौज की बात आती है या हमारे मुल्क के जो काबिल एहतराम इदारे हैं उनकी बात आती है, तो हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। इमरान खान साहब, आपका सियासी कैरियर जो है बच सकता है, लेकिन आप जमहूरी निज़ाम को अगर लपेट कर अगर आप मुल्क में सियासत करना चाहते हैं तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक बात होगी। आपके साथ अवाम की एक बहुत बड़ी ताकत है, इससे में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान की अवाम आपसे जो है बहुत उम्मीदें लगाई बैठी है। लेकिन इसका सबसे जो बेहतर हल है मेरी नज़र में वो यही है कि आप पार्लियामेंट में जाएँ और पार्लियामेंट में जाके जो है आप पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ बनें। बहरहाल आर्मी चीफ़ की जो तैनाती का फ़ैसला होना है वो हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा कहा है कि फ़ैसले तो हो चुके हैं। ये सिर्फ़ सोशल मीडिया के एंकर, सहाफ़ी, खुद साख्ता सहाफ़ी, खुद साख्ता एंकर की बात कर रहा हूँ और खुद साख्ता तजज़ियाकार, जिन्होंने अपने तौर पर आर्मी चीफ़ भी बना दिए और अपने तौर पे बहुत सारी तैनातियाँ भी कर दी। लेकिन फ़ैसला वही होगा जो हमारी पाक फ़ौज चाहेगी और फ़ैसला इसका हो चुका है और यकीनन वही नाम होंगे जो नाम अब तक सुनने में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।